राम राजा मंदिर, ओरछा, जहां भगवान राम राजा के रूप में राज्य करते हैं। भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन ऐसा एक ही मंदिर है जहां भगवान राम केवल देवता नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं, जहां उनकी आरती नहीं, सलामी दी जाती है, जहां पुलिस गार्ड नहीं, राजकीय पहरा लगता है, और जहां आज भी मध्य प्रदेश सरकार भगवान राम की अधिकारी सूची में राजा लिखती है। यह है ओरछा का राम राजा मंदिर। भारत में हर जगह भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन ओरछा में राम को राजा राम कहा जाता है। यहां भगवान राम राजा की तरह सिंहासन पर बैठते हैं। उनकी सुबह की पूजा नहीं, दरबार लगता है, और शाम को गार्ड बदलने की परेड, गार्ड ऑफ ऑनर, होती है। सबसे बड़ा रहस्य, यह वह एकमात्र मंदिर है जहां राम की मूर्ति खंडित रूप में भी पूजी जाती है, क्योंकि वह स्वयं स्थापित हुई थी। ओरछा के राजा मधुकर शाह बुंदेला और उनकी पत्नी रानी गणेशी दोनों शिव और कृष्ण के भक्त थे। एक दिन रानी ने तीव्र भक्ति में व्रत रखा और भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा की। रात को उन्हें स्वप्न आया, प्यारी भक्त, अगर सच्ची भक्ति देखनी है तो अयोध्या जाओ, भगवान राम स्वयं तुम्हारे साथ आएंगे। रानी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तत्क्षण अयोध्या जाने का निश्चय किया। लेकिन राजा मधुकर शाह बोले, अगर राम तुम्हारे साथ आ सकते हैं तो फिर सिद्ध कर दो। यहीं से शुरू हुआ वह इतिहास जो आज भारत के सबसे अनोखे मंदिर के रूप में खड़ा है। अयोध्या पहुंचकर रानी ने सरयू तट पर कठोर तप किया। दिन, सप्ताह और फिर महीनों तक रानी तपस्या करती रहीं। अंततः एक रात सरयू घाट पर 6 साल के बाल रूप में भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, पर एक शर्त है, मैं जहां पहली बार बैठ जाऊंगा वहीं हमेशा विराजमान रहूंगा। रानी ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर शुरू हुई अयोध्या से ओरछा तक भगवान राम की दिव्य यात्रा, जिसे आज भी राम यात्रा मार्ग कहा जाता है। रानी ने भगवान की स्थापना के लिए विशाल चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। योजना थी कि राम को वहां स्थापित करना है। लेकिन जब रानी गणेशी ओरछा वापस पहुंची, वे अपने महल के रसोई घर में आराम के लिए मूर्ति को रखकर स्नान करने गईं। यह भूल उन्हें भारी पड़ गई, क्योंकि भगवान राम ने स्वप्न में कहा था, जहां पहली बार रखोगी वहीं सदा रहूंगा। और उसी जगह, रानी के महल के उसी कमरे में आज भगवान राम राजा के रूप में विराजमान हैं। चतुर्भुज मंदिर आज भी खाली खड़ा है। भगवान राम की मूर्ति खुद स्थापित हो जाने के बाद राजा मधुकर शाह ने अपनी गलती समझी और भगवान राम को ओरछा का राजा घोषित कर दिया। तभी से मंदिर में आज भी राजकीय पुलिस बल तैनात है। भगवान राम को राजा का दर्जा मिला है। हर त्योहार पर सलामी दी जाती है। भोज, भेंट, दरबार सब राजसी परंपरा के अनुसार होते हैं। यह भारत में एकमात्र स्थान है जहां भगवान राज्य के कानूनी राजा भी हैं। ओरछा के स्थानीय निवासियों के अनुसार राजा राम के दरबार में अर्जियां लगती हैं। लोग कागज पर अपनी समस्या लिखकर राजा राम को अर्जी देते हैं। कहा जाता है कि कई मामलों में समस्या चमत्कारिक रूप से हल हो जाती है। रात में मंदिर से आती कदमों की आवाजें, पुजारी कहते हैं, रात में मंदिर में ऐसा लगता है जैसे कोई राजा अपनी सेना के साथ गश्त कर रहा हो। भगवान की मूर्ति बालक रूप में प्रत्यक्ष। कहा जाता है कि कुछ भक्तों ने दर्शन के समय बाल राम की प्रत्यक्ष झलक देखी है। बिना अनुमति तस्वीर लेना मना। मंदिर की मुख्य प्रतिमा के फोटोग्राफ पर प्रतिबंध है, क्योंकि कई बार तस्वीर लेने वालों को कैमरा खराब होने या फोटो ब्लर होने जैसी घटनाएं हुई। जिस चतुर्भुज मंदिर को रानी ने बनाया था वह आज भी खाली है। यह भारत के सबसे ऊंचे और विशाल मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर देवी देवताओं के लिए ही बना है। मनुष्य इसमें लंबे समय तक रह नहीं सकता। रात में यहां अजीब आवाजें और प्राचीन महलों जैसी ऊंचाई इसे और रहस्यमयी बनाती है। एक पुराना बुंदेली कथानक कहता है कि जब ओरछा पर मुगलों ने आक्रमण किया था तो राजा राम की अदृश्य सेना ने नगर की रक्षा की। कई सैनिकों ने गवाही दी, हमें अपने साथ सफेद घोड़ों पर सवार दिव्य सैनिक लड़ते दिखे थे। आज भी प्रतिदिन हजारों भक्त राजा राम के दर्शन के लिए आते हैं। शाम की राजा राम की सलामी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को रोमांचित कर देती है। ओरछा
इतिहास में बुंदेलों की बहादुरी का प्रतीक, वहीं आध्यात्मिक रूप में राजा राम के दिव्य शासन का केंद्र है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां ईश्वर ने स्वयं राजा बनकर शासन करने का निर्णय लिया, जहां भक्त नहीं प्रजा है और जहां भगवान नहीं राजा राम हैं। ओरछा के लोगों का कहना है, राजा राम आज भी हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर समस्या सुनते हैं। शायद यही विश्वास इस मंदिर को रहस्यमयी, चमत्कारिक और अद्वितीय बनाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली दिव्य कहानी में।